Good morning student, welcome to Unique Public School online educational platform. So how are you? I hope everyone is fine there. Actually today I come in front of you to discuss a very basic and essential part of grammar. It is tense. So let's start our tense. Tense. So first of all we will know what is the definition of tense. Tense is a form of verb which indicate the time period of an action or event. It means टेंस क्या है? टेंस एक वर्ब फॉर्म्स है जो इंडिकेट करता है टाइम पीरियड किसी भी एक्शन या इवेंट का. फॉर एग्जाम्पल I am teaching English subject. Number 2, I was teaching English subject. Number 3, I will or shall. Both is right. I will teach English. Let's see. इसमें 3 सेंटेंस दिए हुए हैं. पहला है आई एम टीचिंग इंग्लिश. मैं क्या कर रही हूँ? इंग्लिश पढ़ा रही हूँ. तो ये देखिए बेटा यहाँ क्या है? आई एम टीचिंग. आई एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेजेंट टाइम को. यानी अभी मैं क्या कर रही हूँ? एट प्रेजेंट में क्या कर रही हूँ? इंग्लिश पढ़ा रही हूँ. आई एम टीचिंग इंग्लिश सब्जेक्ट. ओके. सेकेंड सेंटेंस आई वॉज टीचिंग इंग्लिश सब्जेक्ट. अब यहाँ क्या दिया हुआ है? आई वॉज. यहाँ था एम और यहाँ है वॉज. वॉज किसको रिप्रेजेंट करता है? पास्ट को. यानी इसका मतलब हुआ मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी. ये बात हो रहा है अभी का कि अभी मैं क्या कर रही हूँ? इंग्लिश पढ़ा रही हूँ. और ये है आई वॉज टीचिंग इंग्लिश सब्जेक्ट. मैं इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा रही थी. ये पास्ट की बात है. ये कभी भी यानी मैं कल पढ़ा चुकी हूँ. ये हो सकता है कि इंग्लिश पढ़ा रही थी इसी टाइम पे कल मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी. थर्ड में है आई विल और शैल टीच इंग्लिश. अब यहाँ क्या है? विल और शैल लगा. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्यूचर को. फ्यूचर में मैं क्या करूँगी? इंग्लिश पढ़ाऊँगी. आई शैल और विल टीच इंग्लिश. ये क्या है? मैं फ्यूचर में यानी कल, आने वाले कल को मैं क्या करूँगी? इंग्लिश पढ़ाऊँगी. तो ये देखो 3 टाइम पीरियड्स यहाँ पे दिया हुआ है और वर्ब फॉर्म्स दिया गया है. जो आपने अभी टेंस का जो डेफिनेशन था उसमें अभी आपने देखा क्या? टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब विच इंडिकेट द टाइम पीरियड ऑफ एन एक्शन और इवेंट. तो इसमें क्या है? एक्शन क्या हो रहा है? टीचिंग. कब हो रहा है? प्रेजेंट में हो रहा है. यानी अभी मैं पढ़ा रही हूँ. तो ये टाइम पीरियड भी बता रहा है और एक्शन भी बता रहा है. ठीक है. सेकंड टेंस में है वॉज. ये भी क्या वर्क हो रहा है? टीचिंग हो रहा है. एक्शन क्या है? टीचिंग. कब हो रहा है? पास्ट में हो रहा है. फिर यहाँ फ्यूचर. यहाँ किसकी बात की गई है? फ्यूचर में क्या होगा? फिर से वर्क होगा. क्या होगा? पढ़ाया जाएगा. तो क्या गया? यहाँ फ्यूचर हो गया. अब यहाँ जो मैंने आपको अभी बताया कि विल और शैल दोनों ही राइट है.
तो पहले जनरली क्या होता था, आई और वी के साथ शैल का यूज होता था, लेकिन एट प्रेजेंट मॉडर्न इंग्लिश में क्या हो रहा है, इन दोनों के साथ अब शैल के साथ साथ विल का भी यूज होने लगा है, यानी दोनों ही बिल्कुल सही है, या तो आप शैल का भी यूज करें या विल का यूज करें। अंडरस्टूड? सो लेट्स स्टार्ट। हैव यू सीन दिस ऑल? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस। Generally, there are 3 kinds of tense. Number 1, present tense. Number 2, past. And number 3, future. ठीक है? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, वर्तमान जो अभी अभी चल रहा है, जैसे I am teaching, ठीक है। I eat mango, I sing a song, I am teaching, मैं पढ़ा रही हूँ, I eat mango, मैं आम खाती हूँ, I sing a song, मैं गाना गाती हूँ, ठीक है। अब ऐसे पास्ट में क्या होगा, ये तो सारे हो गए प्रेजेंट में। अब पास्ट में देखिए, हम इसी सेंटेंस से पास्ट को भी इंडिकेट करेंगे, किस तरीके से, I am teaching है, तो पास्ट यानी बीते हुए चीज़ का है, तो इसलिए हो जाएगा I was teaching, ठीक है, I am teaching, मैं पढ़ा रही हूँ। नंबर 2, I eat mango दिया हुआ है, यहाँ हो जाएगा I ate mango। थर्ड, I sing a song, यहाँ हो जाएगा I sang a song, is it? अब इसे अगर हम फ्यूचर में करें तो फ्यूचर में ये कैसे बनेगा, आई वॉज टीचिंग का क्या हो जाएगा, मैंने पहले बताया, यहाँ शैल और विल का यूज होता है, आई विल और शैल व्हाट टीच। नंबर 2, आई एट मैंगो, तो क्या होगा, आई विल और शैल ईट मैंगो। तीसरा है आई सैंग अ सॉन्ग, इसमें क्या हो जाएगा, आई विल सिंग ए सॉन्ग। अंडरस्टूड? अभी हमने क्या देखा, प्रेजेंट में क्या आया, यहाँ पे एम, यहाँ V1 आया, यहाँ भी क्या है V1। पास्ट में हमने क्या देखा, वॉज, यानी ये पास्ट हो गया। एट क्या है, एट है वर्ब का सेकंड फॉर्म। आई सैंग, सैंग कौन सा फॉर्म है, V2 है, सैंग अ सॉन्ग। इज इट? आपको ये जनरली पता होगा कि वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2 एंड V3। V1 जैसे अभी हमने यहाँ लिखा था सिंग, ठीक है। अब इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, सैंग, और थर्ड फॉर्म संग। अंडरस्टूड? सेम ऐसे ही कुछ और भी एग्जाम्पल है, जैसे V1 गो, V2 गॉन, V2 went and V3 gone. I hope you understand these things. So let's start. Next topic. अब तक हमने देखा कि पास्ट के टेंस के 3 पार्ट्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये भी पता है, प्रेजेंट यानी वर्तमान जो अभी चल रहा है, पास्ट यानी जो बीत चुका, और फ्यूचर यानी जो आने वाला।
अब ये हर एक पार्ट का 4 पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं देखो, ये इंडेफिनिट, या सिंपल, नंबर 2 कंटीन्यूअस, परफेक्ट, नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट्स बताए हमने? 4 पार्ट्स बताए, इंडेफिनिट या सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इज इट? इसके अकॉर्डिंग ये सेम जो ये पार्ट्स 4 हैं, सेम थिंग ये किसके साथ हैं? पास्ट के साथ भी हैं। ये पूरे 4 पार्ट्स, ठीक है, ये किसके किसके साथ है? ये भी पास्ट के साथ भी है और सेम ये फ्यूचर के साथ भी है। अंडरस्टूड? यानी ये जितने भी 4 पार्ट्स आपको ये दिख रहे हैं, ये तीनों में ही आएंगे। यानी क्या देखें? Each part have 4 parts. It means you have to learn 4, 4 and 4. It means 4 multiply 3, 12. Understood? लेकिन डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 12 पार्ट्स बस दिखने में, अगर आपने एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो इजीली ये 3 जो 2 पार्ट्स जो हैं वो भी बहुत ही क्लियरली आप बहुत इजीली कर लोगे, आई होप। ओके, तो इसमें सबसे पहले आप अटेंशन कीजिए कि फर्स्ट पार्ट को हम किस तरीके से क्लियर करें और कैसे अंडरस्टैंड करें। थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा जो बाकी के 2 पार्ट्स है उसमें। तो आज तो हम सिर्फ एक पार्ट्स को डिफाइन करेंगे, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट को। प्रेजेंट के इंडेफिनिट को पहले हम फिनिश करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल, इसमें क्या होता है? जितने भी हैबिट्स है, जैसे आई ईट, आई स्लीप, आई रन, आई सिंग, ये सारी क्या है? हैबिट्स है। यानी मैं खाती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं सोती हूँ, ये सब क्या है? सिर्फ ये बता रहे कि मैं करती हूँ, यानी कि सिंपल सेंटेंस है। यहाँ क्या होता है? इसका जो रूल्स है वो मैं आपको बताती हूँ। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल होता है। ये बहुत ही सिंपल है। कोई भी सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट हो, फिर V1 हो, फिर ऑब्जेक्ट हो, ये किस में होता है? सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 के साथ होता है। अब इसमें एक कंडीशन ये होता है कि सब्जेक्ट तो है ही है प्लस V1 भी है, लेकिन अगर ये सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है तो इसमें V1 के साथ S और ES का यूज होगा। ठीक है, बस ये सिंपल सी बात है। ये आपको याद रखना है कि अगर सिंगुलर, अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हमेशा वर्ब के साथ S या ES जहाँ भी जैसा यूज़ की जरूरत होती है वहाँ आपको यूज़ करना है। और अगर ये प्लूरल में है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल में है, देन देयर इज़ नो चेंज। इज इट? अब इसमें कंडीशन होता है कि अगर आपके जो इंडेफिनिट सिंपल, इंडेफिनिट या सिंपल टेंस है, अगर वो इंट्रोगेटिव में है या नेगेटिव में है तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, उसका यूज़ कैसे होगा? ये भी सिंपल ही है। अगर ये इंट्रोगेटिव है तो इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट, सॉरी, अगर ये नेगेटिव है तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू डज। ठीक है, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये कब होता है? जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव में होता है। अंडरस्टूड? जब नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट प्लस डू डज, V1 और ऑब्जेक्ट। अब ये कंडीशन है कि डू और डज का यूज कहाँ होगा? यू नो वेरी वेल दैट डू इज प्लूरल। अगर कहीं प्लूरल है तो डू लगेगा, अगर सिंगुलर है तो वहाँ क्या यूज होगा? डज का यूज होगा। एज एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, तीनों के एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ।
नंबर 1, सीता sings a song। यानी ये सिंपल हो गया। सीता क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। सिंग्स क्या है? वर्ब है, V1 है। और सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ आप देखिए कि यहाँ यूज़ एस का किया हुआ है। एस का यूज़ क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ मैंने आपको कंडीशन बताया कि अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो वहाँ वर्ब में एस और ये इसका यूज़ होगा। सेम कंडीशन इज हियर। सीता इज सिंगुलर, सीता इज सिंगुलर, so we have to use s or es with the verb. So here what is verb? Sing is verb, so you add here s. Is it? Sita sings a song. अब देखिए एक दूसरा है, इसी का एग्जाम्पल लिख दे रही हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज हियर आई सिंग ए सॉन्ग। अब देखिए यहाँ था सीता सिंग्स ए सॉन्ग, लेकिन यहाँ आई जैसे यहाँ क्या होगा? आई सिंग ए सॉन्ग। आई के साथ यहाँ सिंग आया, क्यों? क्योंकि आई को हमेशा हम किस में यूज़ करते हैं? प्लूरल है तो वो सिंगुलर, लेकिन रिप्रेजेंट कैसा करता है? बिल्कुल प्लूरल की तरह। इसलिए आई के साथ कभी भी V1 में एस या ई एस का यूज़ नहीं होगा, ये सिंपल रह जाएगा। इसमें अगर एस या ई एस का आप यूज़ करते हैं तो बिल्कुल ये रॉन्ग हो जाएगा। अंडरस्टूड? थर्ड आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। मैंने आपको इसके एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल दोनों बता दिए। थर्ड है क्या? नेगेटिव का। और नेगेटिव का मैं उसी सेंटेंस से आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। क्या था? आई सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है। आई सिंग अ सॉन्ग। अब है पहला था आई सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हमें क्या यूज़ करना है? डू और डज का, ठीक है। डू और डज का यूज़ करना है, जैसे मैंने बताया आपको। तो इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब चलो इसी सेंटेंस से हम बनाते हैं। आई सिंग। अब यहाँ हमें क्या करना है? नेगेटिव में डालना है। क्या है ये? नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए डू डज तो है, लेकिन नेगेटिव वर्ड कहाँ है? इसलिए क्या होगा? यहाँ आएगा प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट हो गया प्लस V1 हो गया प्लस ऑब्जेक्ट। आई, अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमने बताया कि इसी सेंटेंस में हमें नेगेटिव बनाना है। आई सिंग ए सॉन्ग, मैं गाना गाता हूँ। इसका होगा मैं गाना नहीं गाता, तो क्या हो जाएगा? आई। अब मैंने बताया था कि आई का यूज़ हम किससे करते हैं? बिल्कुल प्लूरल की तरह करते हैं। किसकी तरह? प्लूरल। तो प्लूरल में हमारा क्या रूल है? एस और यस लगता है? नहीं लगता। ठीक वैसे ही यहाँ भी क्या हुआ? ये प्लूरल है डू। ये किसके लिए डू यूज़ होता है? प्लूरल के लिए होता है, और ये सिंगुलर के लिए होता है। तो आई हमारा प्लूरल है, इसलिए यहाँ क्या यूज़ होगा? आई डू नॉट। आई डू नॉट आ गया ना? आई सब्जेक्ट, ये डू आ गया, नॉट आफ्टर दैट क्या आएगा? आई डू नॉट। वर्ब क्या होगा? सिंग। आई डू नॉट सिंग। अब उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ए सॉन्ग। आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। इज इट? अब ये तो हमारा हुआ किसका? नेगेटिव का। जब भी नेगेटिव क्वेश्चंस आए, कभी भी नेगेटिव में अगर सेंटेंस है तो हमें क्या यूज़ करना है? सब्जेक्ट प्लस डू और डज, नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा एक आता है सेंटेंस में इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव अगर होता है तो उसके क्या रूल्स होते हैं? उसके होते हैं, यहाँ लिख देती हूँ आपको। इंट्रोगेटिव में यानी क्वेश्चन होता है, क्वेश्चनिंग की जाती है। तो क्वेश्चनिंग जब करने का होता है कोई भी सेंटेंस में,
जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है या हेल्पिंग वर्ब होता है वो सबसे पहले यानी सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। जैसे मैं अब फिर से मैं इसी सेंटेंस से बनाऊंगी क्या, आई डू नॉट सिंग, पहले ये देखते हैं, आई सिंग ए सॉन्ग, ठीक है, मैं गाना गाती हूँ। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या मैं गाना गाती हूँ, तो वो किस तरीके से होगा, क्या मैं, यहाँ आ जाएगा डू आई सिंग अ सॉन्ग, डू आई सिंग अ सॉन्ग। अब देखिए जो सेंटेंस था आई सिंग ए सॉन्ग, ये बिल्कुल सेम है ना, जो सिंपल सेंटेंस था बिल्कुल वही है, लेकिन अब ये इंट्रोगेटिव में करना है, इसलिए हमने इसके सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले हमने किसका यूज किया, ऑक्सिलरी वर्ब का, ठीक है। इसलिए आगे यहाँ डू आई सिंग अ सॉन्ग। अब ये डू यहाँ इसलिए है क्योंकि आई है, अगर ये होता डज सीता सिंग ए सॉन्ग, तो अब आप देखिए यहाँ सीता वर्ड है, सीता क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ क्या हो गया, डज का यूज हो गया, अंडरस्टूड। और यहाँ भी ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से जस्ट बिफोर क्या आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, इज इट। तो इस तरीके से हमारा ये प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम फिनिश करेंगे। और एक बार फिर से इसको रिमाइंड कराने के लिए आपको कुछ वर्ड्स कुछ सेंटेंस दे रही हूँ। एक ही सेंटेंस से हम सभी में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो या सिंपल हो, ठीक है। नेगेटिव में भी क्वेश्चनिंग होती है। आप देखिए एक एक एग्जांपल बताऊंगी, जैसे सीता डांसेस, सीता डांसेस यानी सीता डांस करती है। अब इसको जब नेगेटिव में बनाएंगे तो मैंने क्या बताया था आपको, किसका यूज करना है, डू और डज का। तो ये कैसे बनेगा, सीता डज आएगा या डू आएगा, बिल्कुल यहाँ क्या आएगा, डज आएगा, क्योंकि सीता क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर रहती है, यहाँ क्या होगा, सीता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। इट मीन्स फर्स्ट वन सीता डांसेस, ये क्या था, सीता डांसेस। दूसरा है सीता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, सीता गाना नहीं गाती। ये किस में आ गया, नेगेटिव में। अगर इसी सेंटेंस से हमें ये भी सेंटेंस बनाना चाहे तो बड़ी इजीली बनेगा, जैसे सीता डांसेस, इसका कैसे हो जाएगा, सीता डज नॉट डांसेस, डांसेस हो गया, नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ हो जाएगा डांस, सीता डज नॉट डांस। यहाँ डांस क्यों आया, बिकॉज ऑलरेडी हेयर कम एस एंड एस विथ डू, अंडरस्टूड। तो इसलिए क्या हो गया, सीता डज नॉट डांस। यहाँ क्या, सीता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, यानी सीता गाना नहीं गाती है, ठीक है। अगर इसको हम क्वेश्चनिंग में बनाएं, सीता गाना गाती है, तो इसे अगर क्वेश्चन बनाएं, ये है सीता गाना नहीं गाती, या सीता डांस करती है, सीता डांस नहीं करती है, इसका अगर हम इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे और नेगेटिव भी बनाएंगे। अब देखिए इनका तो हमने बना दिया क्या, पॉजिटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, वो कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव में होगा। इंट्रोगेटिव मैंने पहले भी कहा था कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, पहले आ जाता है सब्जेक्ट से। तो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ क्या आएगा, डज, बिकॉज सीता इज सिंगुलर, डज सीता डांस, क्वेश्चन मार्क, डज सीता डांस, क्या सीता नाचती है, ये क्वेश्चनिंग आ गया, ठीक है। तो हमने एक ही सेंटेंस से क्या क्या देखा, 3 स्टेप्स देखे। वो स्टेप्स क्या क्या थे, सीता डांसेस, ये पॉजिटिव हो गया। सीता डज नॉट डांस, ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ये हो गया नेगेटिव में। और ये क्या, डज सीता डांस,
तो ये क्या हो गया आपका इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस के तीनों ही पार्ट को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊं, आई टीच इंग्लिश, ये क्या है, सिंपल सेंटेंस हो गया। अब इसको अगर मुझे नेगेटिव में बनाना है तो क्या बताऊंगी इसमें, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। ठीक है, ये क्या है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब इसको इंट्रोगेटिव में हम कैसे बनाएंगे, डू आई टीच इंग्लिश, ये आ गया आपका क्वेश्चन मार्क। अगर आप क्वेश्चन मार्क पुट नहीं करते तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ग्रामर ऐसी चीज़ है जिसमें छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे आई टीच इंग्लिश, अब यहाँ क्या था, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, ये पॉजिटिव में हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, पॉजिटिव। आई डू नॉट टीच इंग्लिश, ये हो गया नेगेटिव। डू आई टीच इंग्लिश, अब ये किस में हो गया, इंट्रोगेटिव। यानी ये तीनों ही तरह से ये फॉर्म का हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, इस तरीके से आज का हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो फिनिश होता है। रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स वी विल डिस्कस in the next videos. Thank you.